विक्रम अनु को गुस्से से घूर रहा था। अनु ने अपने पेट पर हाथ रखा, जो विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है विक्रम सर। यह सच आपसे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अनु मन ही मन रो रही थी। छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी लड़की हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। विक्रम की आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। उसका दर्द देखकर अनु का दिल भारी हो गया। भगवान, ये कैसी सज़ा दी है मुझे। उन्होंने मेरे साथ वो रात बिताई, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं। और अब मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरे ही साथ ये बदकिस्मती क्यों? अनु सोच में डूबी थी। अगर मैं कहती कि मेरा पहले से कोई था जिसके साथ मैं घूमती थी, जिसके साथ मैंने अपना जिस्म तक बांटा था, तो तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहा। तुम्हें भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुमने पहले ही मुझे ये सच बता दिया होता तो मैं कभी इस हद तक नहीं पहुँचता। लेकिन अब इस दर्द को सह पाना मेरे बस में नहीं। कहते हुए विक्रम ने गुस्से से अपना हाथ जोर से कार की बोनट पर दे मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया या मैंने तुम्हें, इसलिए तुम मेरी हालत ऐसी कर दी। मैंने तुम्हें अपने दिल में रखा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या सच्चा प्यार करने वाले हर किसी के साथ ऐसा होता है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। विक्रम दर्द से चिल्ला रहा था, खुद के बाल खींच रहा था और आंसू बहा रहा था। विक्रम का दर्द देखकर अनु का दिल भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। विक्रम ने गुस्से में पीछे धकेल दिया और उसे सड़क के बीच में छोड़कर अपनी कार में चला गया। विक्रम के जाने के बाद अनु सड़क पर अपने घुटनों के बल गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। आपके बच्चे का पिता आप ही है विक्रम सर, आप ही है। आपको यह सच नहीं बता सकी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं अपनी इस गलती की कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यह बात आपसे कभी नहीं कह पाऊँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए विक्रम सर, माफ़ कर दीजिए। अनु वहीं बैठी रोती रही। अनु बहुत देर तक वहीं बैठी रोती रही। सुबह से रोने और भूखे रहने की वजह से वह कमज़ोर हो गई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी ऑटो से वहाँ से गुजरा और अनु को देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? बाबूजी, क्या आप मुझे मेरे घर के पास छोड़ देंगे? अनु ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटी। उस आदमी ने अनु को उसके घर के पास छोड़ दिया। एक मिनट बाबूजी, मैं अभी आती हूँ। अनु घर के अंदर गई। अपने कमरे में जाकर अपने पैसे निकाले और ऑटो वाले को पैसे देकर धन्यवाद कहा। वापस घर के लिए अंदर चली गई। रत्ना ने अनु को देखकर कहा, क्या बात है, पार्टी और फंक्शन खत्म हो गए? अभी तक कहाँ घूम रही थी? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कॉलेज में फंक्शन खत्म होते होते थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैंने कहा कि देर हो गई है और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अपना सारा दर्द दूर करने के लिए वह नहाकर आई और कपड़े पहनकर नीचे बैठ गई। विक्रम के बारे में सोचने लगी। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, यह बात घर में पता चलेगी तो मैं क्या कहूँगी? मेरी माँ मुझे घर में रहने नहीं देंगी। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यह सोचकर वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही और बहुत भूख लगने पर धीरे से उठकर किचन में आ गई। तब तक उसकी माँ और पापा बहन सो चुके थे। वह किचन में गई और देखा उसकी किस्मत अच्छी थी। थोड़ी सी चावल और सब्जी बची हुई थी, तो उसने वही प्लेट में लेकर पानी की बोतल भी उठा ली और अपने कमरे में आ गई। थोड़ा सा खाना खाकर उसे थोड़ी शांति मिली। पहले तो 2 दिन भी बिना खाए ऐसे ही रह जाती थी, लेकिन अब अगर खाना नहीं खाती तो कमज़ोरी लगती और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। भूख लगी है ना बेटा? अब तू मेरे पेट में है। यह बात अगर सबको पता चली तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तब हमारे लिए एक निवाला देने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा सोचकर अनु उदास हो गई। अनु से अलग होने के बाद विक्रम बहुत गुस्से में गाड़ी चलाते हुए एक बार के सामने आकर रुका। बहुत निराशा होने के कारण वो अंदर गया और बहुत तेज़ी से शराब पीने लगा।
तब तक बहुत अंधेरा हो गया था। बार बंद होने का समय हो गया था। विक्रम अभी भी बार में अकेला बैठा था। वहाँ काम करने वाले लोग उनसे कई बार जाने के लिए कह चुके थे, लेकिन विक्रम उनकी बात सुन ही नहीं रहा था और वहाँ से हिल नहीं रहा था। वह लड़खड़ा रहा था और फिर भी पिए जा रहा था। तभी विक्रम का मोबाइल टेबल पर बजने लगा। वह उसे उठाने और बात करने की हालत में नहीं था। बार में काम करने वाले एक लड़के ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से जय ने कहा, हेलो विक्रम। हेलो सर, ये सर यहाँ बार में हैं। बार बंद होने का समय हो गया है और मुझे बाहर भी जाना है, पर ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या आप आकर इन्हें ले जा सकते हैं? लड़के ने कहा। क्या बात कर रहे हो? ये अभी तक बार में है। मैंने इसे कितनी बार कॉल किया पर इसने कॉल तक नहीं उठाया। ठीक है, 5 मिनट में आता हूँ। मेरे आने तक इसका ध्यान रखना, जय ने कहा और तुरंत अपनी बाइक निकालकर विक्रम के ठिकाने के लिए रवाना हुआ। जय ठीक 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। विक्रम की हालत देखकर वह समझ गया कि उसे होश नहीं है। वह कुछ बड़बड़ा रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों मुझे धोखा दिया? विक्रम बार बार यही कह रहा था। क्या हो गया है इससे? जय ने सोचा। उसने विक्रम के बिल का भुगतान किया, विक्रम को अपने कंधे के सहारे उठाया और धीरे धीरे उसके कार तक ले गया। अगर मैं इसे इस हालत में घर ले जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, जय ने सोचा। वह उसे अपने घर ले गया। उस समय जय के माता पिता घर पर नहीं थे, इसलिए यह उसके लिए ठीक था। उसने धीरे से विक्रम को कार से उतारा और अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। क्यों इतना पिया हुआ है? मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। क्या हुआ है विक्रम? तभी विक्रम का मोबाइल फिर से बजने लगा। उसने देखा तो श्रेया का फ़ोन था। जय ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो भैया, तुम कहाँ हो? श्रेया ने कहा, मैं जय हूँ। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जय ने कहा, विक्रम मेरे पास है, थोड़ी ज़्यादा पी ली है, वह हमारे घर पर ही है, चिंता मत करो। क्या हुआ है जय? भैया ने इतनी क्यों पी ली? पता नहीं श्रेया, मैं उनसे बात करने के बाद सब पता करूँगा। तुम घर पर बता दो कि विक्रम हमारे पास है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर जय ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन अनु कॉलेज नहीं गई क्योंकि वह थकी हुई थी, लेकिन उसके बाद के दिनों में परीक्षाएं होने के कारण उसे कॉलेज जाना पड़ा। उस दिन श्रेया भी कॉलेज आई थी। श्रेया को कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने अनु से सामान्य तरीके से बात की। उस दिन कॉलेज में विक्रम के दिखाई न देने पर अनु ने थोड़ी राहत की सांस ली। उस दिन दोपहर तक होश में आने पर विक्रम धीरे से उठा और देखा कि वह कहाँ है। तभी कमरे में आए जय ने पूछा, उठ गया विक्रम? जय को देखकर विक्रम को समझ आया कि वह उसके घर पर है, तो उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। पिछली रात क्या हुआ था? जब उसे स्थिति समझ आई तो जय ने जाकर मट्ठा लाकर विक्रम को दिया और कहा, थोड़ा इसे पी ले, ठीक हो जाएगा। विक्रम थोड़ा पीकर वॉशरूम गया, फ्रेश होकर आया और बेड पर बैठ गया। जय विक्रम के सामने कुर्सी पर बैठकर बोला, क्या हुआ है विक्रम? क्या हुआ है बताओ। कैसे बताए? उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। फिर कल रात से हुई सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और उसे बेचैन कर रही थी। क्या बताओ यार, विक्रम ने कहीं और देखते हुए कहा। विक्रम क्या कह रहा है? बता, रात को कहाँ गए थे? अनु को फिर उसके घर छोड़ा था, जय ने पूछा। अनु? एक तीखी हंसी हंसते हुए बोला, उसने मुझे बहुत धोखा दिया जय। विक्रम की आंखों में आंसू थे। अनु ने धोखा दिया? क्या मतलब? जय को समझ नहीं आया। धोखा मतलब ऐसा वैसा धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। ऐसा कर दिया है कि मेरा अब जीने का मन नहीं करता। उसने जो किया है उससे मैं पागल सा हो गया हूँ। मैं उससे प्यार करता था, ये उसे पता था, है ना? फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने दिनों से मेरे दिल में बसा कर रखा था उसे, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, और उसने ठीक समय पर मुझे ऐसा जख्म दिया कि मैं उबर नहीं पा रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है बताएगा? जय ने गंभीरता से कहा। वो अब प्रेग्नेंट है। किससे? जय ने घबराकर पूछा। काश मुझे पता होता जब मैं उसे प्यार कर रहा था। अगर उसने मुझसे कहा होता कि मैं उसके पीछे ना पड़ूं, मेरा किसी और के साथ है,
तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन उसने बात को यहाँ तक पहुँचा दिया। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसे अस्पताल लेकर गया। वहाँ पता चला कि वो गर्भवती है। मैंने उससे पूछा कि उसकी गर्भावस्था का कारण कौन है, तो उसने मुंह नहीं खोला। मैंने जितने भी सवाल पूछे उसने किसी का जवाब नहीं दिया। उसने मुझे पूरी तरह से पागल बना दिया और खेला। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। विक्रम ये कहते हुए अपने बालों को कसकर पकड़ लिया। जय को ये सुनकर बहुत धक्का लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनु ऐसा करेगी। अनु ऐसी लड़की नहीं है। उसके घर की हालत देखकर भी तुम कैसे सोच सकते हो वो ऐसा करेगी? अगर हालत सामान्य होते तो मैं भी यही सोचता, लेकिन सबूत मेरी आंखों के सामने है। डॉक्टर ने खुद मुझे बताया कि वो गर्भवती है और उसकी रिपोर्ट भी दिखाई। अब तुम ही बताओ जय, मैं कैसे विश्वास न करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं पागल सा हो गया हूं। वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? मुझे अनु चाहिए। विक्रम यह कहते हुए बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम को वैसे देखकर जय को बहुत दुख हुआ। विक्रम, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार। असल में हमारी अनु ऐसा करेगी ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कोई और कहता तो मैं भी विश्वास नहीं करता यार, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसकी रिपोर्ट देखी है यार। अब कैसे विश्वास न करूं? मेरा दिल टूट गया। यार जय, मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ इतना अन्याय करेगी। इतना धोखा देने के बाद भी मुझे वही चाहिए यार। वो ऐसा क्यों करेगी? यार जय, मुझे अनु चाहिए, मुझे अनु चाहिए। विक्रम चिल्लाता रहा। विक्रम को वैसे देखकर जय दुख से बोला, विक्रम ये क्या हुआ है तुझे? तू कैसा था और कैसा हो गया? प्लीज़ यार थोड़ा धैर्य रख, मैं उनसे बात करूँगा, ऐसा मत हो। और उसने अपने दोस्त को गले से लगाकर सांत्वना दी। तेरे बात करने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, है ना यार? विक्रम ने बेरुखी से कहा, मैं पहले अनु से बात करूँगा, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। तू पहले घर जा। जय ने विक्रम से कहा, अगर तुम घर नहीं गए तो अंकल आंटी परेशान होंगे। पहले तुम थोड़ा फ्रेश हो लो। और जय ने विक्रम को एक ड्रेस दी और उसे वॉशरूम भेज दिया। विक्रम फ्रेश होकर आया तो जय ने उसे बुलाया, थोड़ा नाश्ता कर ले। विक्रम ने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ खाने का मन नहीं है, प्लीज़ मुझे ज़बरदस्ती मत करो। तुम कल से पी रहे हो, क्या कुछ खाया भी है या नहीं? चुपचाप बैठो। और विक्रम को कुर्सी पर बैठाकर उसे थोड़ा नाश्ता खिलाया। विक्रम को इतना परेशान देखकर जय का दिल दुख रहा था। असल में विक्रम के पैदा होने के बाद से ऐसा एक भी मौका नहीं आया था जब वह परेशान हुआ हो। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था उसके मम्मी पापा उसे पल भर में लाकर दे देते थे। विक्रम की ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पढ़ाई में भी हमेशा नंबर 1, स्पोर्ट्स में भी नंबर 1। अगर वह किसी चीज़ में दिलचस्पी लेता था तो उसमें भी नंबर 1। ऐसे में उसे पहली बार अनु से प्यार हुआ था। उसने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था। उसने अपने जीवन की कल्पना उसी के साथ की थी। कितने सपने देखे थे, लेकिन अब जब उसे पता चला कि अनु गर्भवती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन विक्रम को कब पता चलेगा कि अनु के पेट में पल रहा बच्चा उसी का है, यह देखना बाकी है। विक्रम के कॉलेज नहीं आने से वह किसी तरह से परीक्षाएं दे रही थी और घर चली जाती, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। पहले की तरह घर का सारा काम करने के लिए वह पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। उसे किसी चीज़ की गंध भी नहीं भा रही थी। कुछ भी खाने पर उल्टी होने लगती। अनु की हालत डॉक्टर के पास जाने की भी नहीं है। अगर जाना भी चाहे तो उसके पास पैसे भी नहीं है। क्या करे समझ नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में अनु का जीवन असमंजस में था, लेकिन उसने अपनी गर्भावस्था की बात किसी को ना पता चले इसका पूरा ध्यान रखते हुए घर में सावधानी से रही। उस दिन उसकी आखिरी परीक्षा थी, इसलिए अनु कॉलेज के लिए निकली। क्लास में जाते हुए उसने कॉलेज की चारों ओर देखा कि विक्रम आया है या नहीं, और फिर परीक्षा हॉल में जाकर अपनी परीक्षाएं समाप्त की और दोपहर में बाहर आई। अब आखिरी परीक्षा थी। वह सोच रही थी कि विक्रम उसे ना देखें। वह जल्दी जल्दी घर जाना चाहती थी
और गेट तक आ गई, लेकिन विक्रम उसके सामने खड़ा था और गुस्से से अनु को देख रहा था। उसे देखकर अनु की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी ऊर्जा किसी ने छीन ली हो। अनु फिर से कांपने लगी और उसे एहसास हुआ कि विक्रम को देखते हुए उसका शरीर अपना संतुलन खो रहा है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही वह विक्रम की बाहों में समा गई। अनु को भाव शून्य निगाहों से देखता हुआ विक्रम उसे उठाकर अपनी कार में ले गया। वह उसे अपने फार्म हाउस ले गया और एक कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। जय पहले से ही वहाँ मौजूद था। अनु के होश में नहीं होने पर जय ने पूछा, यार क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, 4 घूंट पिलाओ तो खुद ही होश आ जाएगी, विक्रम ने अनु को देखते हुए कहा। अनु बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, पूरी तरह कमज़ोर और निढाल। अरे श्रेया, उसे बुला लेता हूँ, हो सकता है वो उससे कुछ कह दे। हम लड़कों के सामने बोलने में हिचकिचा सकती हैं, लेकिन श्रेया से शायद सब सच उगल दे। जय ने कहा, हाँ पहले उससे पूछे, उसे अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी, तो उसे बुला। ठीक है, तू अनु का ध्यान रख, मैं श्रेया को कॉल करता हूँ, कहते हुए जय बाहर निकल गया। श्रेया ने फ़ोन उठाते ही सोचा, ये मुझे अचानक क्यों कॉल कर रहा। हेलो जय। हाँ मैं ही हूँ, कहाँ है तू? अभी अभी एग्ज़ाम देकर घर आई हूँ, लेकिन तूने मुझे कॉल क्यों किया? पहले कभी नहीं किया। मुझे तुझसे एक छोटा सा काम है, क्या तू फार्म हाउस आ सकती है? तुरंत आ जा, जय ने गंभीर आवाज़ में कहा। मुझसे फार्म हाउस में क्या काम हो सकता है? श्रेया को शक हुआ। अरे वहाँ आ जाएगी तो सब समझ आ जाएगी, अभी से शक क्यों कर रही है? जल्दी निकल और जल्दी आ, कहते हुए जय ने फ़ोन काट दिया। ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है, आखिर हुआ क्या है? सोचते हुए श्रेया ने अपनी कार निकाली और फार्म हाउस की ओर निकल पड़ी। विक्रम ने अनु को देखा और कहा, मैं यहाँ नरक झेल रहा हूँ और तुम आराम से सो रही हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे सोने दे सकता हूँ? और पास के टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और अनु के चेहरे पर डाल दिया। पानी के झोंके से अनु तुरंत उठ बैठी, हाँफते हुए अपना चेहरा पोंछने लगी। वह कहाँ है यह जाने भी ना, वह चारों ओर देखने लगी। तभी विक्रम दोनों हाथ बांधे हुए अनु को देखते हुए दिखाई दिया। विक्रम को देखते ही वह फिर से डर गई और बोली, मुझे कहाँ ले आए हैं सर? वह बिस्तर से उतरी और खड़ी हो गई। मुझे अभी तुम्हारे सवाल का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ बैठो, विक्रम ने कहा और अनु को फिर से बिस्तर पर खींचा। वह भी बैठ गया। उसके खींचने से वह विक्रम से टकराकर बैठ गई। अनु फिर से ठीक हुई और विक्रम से दूर हट गई। अनु का इस तरह दूर हटना विक्रम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा करके मुझे और मत उकसाओ, मैं अभी तुम्हें यही दफना देना चाहता हूँ, विक्रम ने अनु का गला पकड़कर कहा। मार डालिए, तब शायद मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, अनु ने आंसुओं के साथ कहा। ऐसे भावुक डायलॉग मत बोलो, मुझे कहीं जलन होती है, ये सब नाटक है तुम्हारे, फिर से मासूम बनने की कोशिश मत करो, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। अनु रोते हुए विक्रम को देखती है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अपने घर जाऊँगी, मुझे छोड़ दो, अनु ने कहा। पहले तो मेरे सवालों का जवाब दो, फिर तुम्हें भेज दूंगा। क्या पूछोगे तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज़। मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो? कौन किसको परेशान कर रहा है? तुम मुझे परेशान कर रही हो, सूअर जैसी शक्ल वाली। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने तुमसे, और तूने क्या किया? मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें सब तुमने ले जाकर कीचड़ में फेंक दिया। कैसे किया तुमने ये सब? क्या मैंने तुमसे कुछ कहा था कि मुझसे उम्मीदें रखो, मुझसे प्यार करो? सब तुमने खुद सोचा और मुझे दोष दे रहे हो, ये कैसे? ओह, मैंने तुमसे धोखा खा गया। इतने शब्द निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से, अब तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये सब कहाँ से आया? किसकी सह पाकर इतना बोल रही हो? मेरी बातें तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, मेरे मामलों में दखल अंदाजी ना करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अनु ने रोते हुए ये सब बातें कही। क्या मुझे धमकी दे रही हो? अनु को कहते ही विक्रम ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन फिर उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ और पास रखी टेबल पर लात मारी, जिससे वह 4 कदम दूर जाकर गिरी। वह प्रहार उस पर पड़ता तो क्या होता?
यह सोचकर ही अनु डर से कांपने लगी। वह डरते डरते विक्रम को देखने लगी। उनके कमरे में हुई आवाज़ सुनकर जय भागता हुआ उस कमरे में आया। क्या हुआ? उसने कमरे की हालत, अनु और विक्रम को बारी बारी देखा, लेकिन विक्रम चुप रहा। और अनु को डरा हुआ देखकर जय ने कहा, तू बाहर जा, मुझे अनु से बात करनी है। विक्रम उस कमरे से जाते हुए अनु को मारने की निगाह से देखता हुआ बाहर चला गया। जय ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अनु के पास जाकर बैठ गया और अनु को शांति से पुकारा। अनु ने जय की ओर बेबसी से देखा। समझो कि मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ अनु। अनु, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? मैं तुम्हें हमेशा से अपनी सगी बहन मानता आया हूँ। तुम कुछ भी सोचो, मुझे तुमसे यह बात पूछनी है। जय ने विक्रम से बात करने के बाद अनु के पास आया। जय ने अनु से पूछा, क्या विक्रम जो कह रहा है वह सच है? अनु के आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मेरे भाई ने क्या कहा? ये क्यों रो रही है? तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों फ़ोन किया? तुम सब यहाँ क्यों हो? क्या हुआ है? श्रेया ने अनु को संदेह से देखते हुए कमरे में प्रवेश करते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ओए सवालों की दुकान, कुछ निकल लिया है क्या? तुम थोड़ी देर रुको, मेरे बात करने के बाद तुम बोलना। बताओ अनु, क्या विक्रम ने जो कुछ भी कहा वह सच है? जय ने पूछा। हाँ सच है, अनु ने आंसुओं के साथ सिर हिलाते हुए कहा। अनु के हाँ कहते ही जय भी चौंक गया। कैसे अनु? विक्रम तुमसे प्यार करता है, यह तुम्हें नहीं पता था? अगर तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड था तो विक्रम को बताना चाहिए था ना। वो यहाँ तक नहीं आता। वह जिस तरह से तुमसे बात करता है, वह तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है। ये सब देखकर किसी को भी पता चलेगा कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड था तो विक्रम को बताना चाहिए था ना। वो यहाँ तक नहीं आता, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता कि विक्रम तुमसे प्यार करता है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ अनु। रोते हुए पता है बोली। जानने के बाद भी तुमने उनके साथ ऐसा धोखा किया? जय ने थोड़ा गुस्से में कहा। मैंने सर को धोखा नहीं दिया भैया। अनु ने सिसकते हुए कहा। अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? जय, ये क्या है? इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? श्रेया ने पूछा। अरे रुको, जय ने कहा। अगर ये धोखा नहीं है तो क्या है? अनु सच में मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता था। विक्रम की हालत तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट रहा है। पता है, मैं पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे और वह तुम्हारी वजह से थे। असल में मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो उसकी तकलीफ़ का कारण बने, और वो तुम्हारे लिए मरने की बात कर रहा है। अब तुम हमसे क्या चाहते हो अनु? तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ जब तुम ये सब कह रही हो। क्या किसी ने मजबूर किया? सच बताओ अनु, क्या हुआ था? जय ने दुख से पूछा। जय के सवालों पर अनु सिर्फ रोए जा रही थी। अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बताओ क्या हुआ, जल्दी बताओ, श्रेया ने गुस्से में कहा। श्रेया के चिल्लाने पर जय उसकी ओर देखते हुए बोला, अनु प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? श्रेया ने हैरानी से कहा। मुझे भी नहीं पता, मैंने उसे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। जब से उसे ये बात पता चली है वो इंसान जैसा नहीं रहा, बस पीता रहता है और लड़खड़ाता रहता है, पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। मैं उसे काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा। वो रो रहा था छोटे बच्चे की तरह, मुझे अनु चाहिए, मुझे अनु चाहिए। और वो मुझसे अनु के लिए चॉकलेट मांग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ श्रेया। उसे ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। मतलब अगर अनु प्रेग्नेंट है तो क्या वो मेरे भाई की वजह से नहीं है? क्या वो किसी और से है? ये सोचकर श्रेया को गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अनु से बोली, अनु ये सच नहीं है, ये झूठ है, सच बता दे। श्रेया बहुत दुखी होकर अनु की तरफ देखने लगी। सब लोग कुछ न कुछ कह रहे थे, लेकिन अनु रोए जा रही थी और किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्यों नहीं मार दिया? क्यों इस बच्चे को मेरे पेट में डाला और सबको इतना दुख दिया? अनु ने सोचा, मुझे ही इतनी तकलीफ़ क्यों? माँ का प्यार नहीं मिला, बड़ी हुई तो कोई खुशी नहीं मिली।
सोचा था पढ़कर कुछ करूँगी, पर यहाँ आकर इस आदमी के प्यार को संभाल नहीं पाई। मैं उनके प्यार में डूब गई थी। फिर भी मैंने उन्हें कभी बताया नहीं, यहाँ तक कि हमारा मिलन भी उनकी जानकारी के बिना हो गया। पर अब इन सब के बीच मैं अपनी ज़िंदगी को एक उलझन में डाल दिया है। बिना किसी को कुछ बताए अब सब पूछ रहे हैं इस बच्चे का बाप कौन है। मैं क्या कहूँ, सच बता नहीं सकती, झूठ बोल नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? अनु सच बता दे, आखिर क्या हुआ था? श्रेया ने पूछा। अनु के पास जाकर बैठ गई। अनु श्रेया को देखते रो रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। अनु मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बता दे, श्रेया ने कहा और अनु का कंधा पकड़ लिया। किसी के पूछने पर भी वह जवाब नहीं दे रही थी। श्रेया, अगर हमने बताना होता तो कब का बता देती। किसी ने इसे अच्छी ट्रेनिंग दी है, इसका नाम बाहर नहीं आना चाहिए। क्या अब तू भी उसी से शादी करेगी या बच्चे को अकेले ही पालेगी? विक्रम ने कहा और कमरे में आ गया। विक्रम के एक एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उन शब्दों को सहने की शक्ति उनमें नहीं थी। उसे फिर चक्कर आने लगे और वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। कितनी बार गिरोगी? विक्रम ने कहा और एक जूस का ग्लास लेकर जबरदस्ती अनु के मुंह में डाल दिया। अनु ने जबरदस्ती उसे निगल लिया। विक्रम उसे पिलाता रहा कि मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अनु ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, कहाँ जाओगी? तुम्हें छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। आज मुझे यह जानना है कि तेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। मुझे बता। विक्रम ने शर्ट की आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, यह आपको जानने की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। अनु ने भी कुछ सख्ती से कहा। क्या? अनु, क्या बोल रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? श्रेया ने भी गुस्से से कहा। मैंने तुम्हारे भाई को मुझसे प्यार करने के लिए कहा था क्या श्रेया? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे मार डालो। रोज रोज मुझे सताने से अच्छा है कि एक ही बार मार डालो। तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अनु ने रोते हुए कहा, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं तुझे ऐसे ही मार दूंगा, मैं तुम्हें नर्क दिखाऊंगा, विक्रम ने कहा। विक्रम की बातों का अनु ने सीधा विक्रम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, लेकिन अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और वह विक्रम को पीछे धकेलकर वॉशरूम की तरफ भागी। विक्रम, श्रेया और जय उसके पीछे पीछे गए। वहाँ अनु उल्टी करती हुई दिखी। श्रेया उसे देखकर जाने ही वाली थी कि विक्रम बाहर आया और कहा, एक बार तुम जाओ। फिर श्रेया अनु के पास गई और जब अनु थोड़ी ठीक हुई तो उसे पानी दिया और पीने को कहा। अनु ने पानी पिया और थोड़ा चेहरा धोकर अपने दुपट्टे से पोंछते हुए बाहर आई। विक्रम हॉल में खड़ा अनु को देख रहा था। श्रेया ने कहा, मैं जाती हूँ, हमारे घर चलो अनु। लेकिन सच में विक्रम और जय जो कह रहे हैं वह सच है? क्या तुम अभी गर्भवती हो? श्रेया ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ, इतना सोचते ही श्रेया के हाथों की उंगलियों के निशान अनु के गाल पर पड़ गए। अनु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वह रोई नहीं। वह जानती थी कि उसे अभी और ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अपनी स्थिति में अनु अब सबसे बातें सुनने और ताने सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वह असहाय महसूस कर रही थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ी थी। श्रेया ने अनु का गला पकड़ा और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा भाई तुमसे प्यार करता है? तुम घर से बाहर नहीं जाती हो, है ना? तुमसे यह सब कैसे किया? सच बताओ अनु, क्या हुआ था? तुम्हारे हमारे भाई के अलावा किसी और मर्द से जान पहचान है, यह मैं नहीं मान सकती, लेकिन अब तुम्हारा गर्भधारण साबित करता है कि यह सच है। तुम्हें देखकर तो भोली भाली, कुछ न जानने वाली लगती हो, फिर तुम्हें ऐसा करने की क्या सूझी? इस पेट का बाप कौन है? श्रेया ने सख्ती से पूछा। श्रेया का हाथ अभी भी उसके गले पर था कि विक्रम उसके पास आया और श्रेया का हाथ अनु के गले से हटाते हुए आवेश में मत आओ। उसने हमें कुछ नहीं बताने का फैसला लिया है ना? उसे उसके हाल पर छोड़ दो। कम से कम क्या है वह अपने घर वालों को बताएगी या नहीं, यह तो देखते हैं, विक्रम ने कहा। घर वालों का सुनकर अनु सच में डर गई। अगर उसकी माँ को पता चला तो निश्चित रूप से उसे जान से मार देंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।
वह पहले से ही उसे इंसान नहीं समझती, वह उसे कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर समझती हैं। अगर उन्हें यह सब पता चल गई तो वह उससे नफरत करेंगी, सोचकर ही अनु डर गई। बोल अनु, आखिर क्या हुआ है? श्रेया चिल्लाई। श्रेया तू चुप रह, जय उसे ले जाकर उसके घर के पास छोड़ दे। विक्रम ने कहा। भैया पर उसे बोलने दो, आखिर हुआ क्या है? उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, छोड़ दे, विक्रम ने अनु को देखते हुए कहा। अनु ने भी विक्रम को एक बार देखा और अपना बैग लेकर आंसुओं के साथ बाहर निकल गई। अनु चलो ड्रॉप कर देता हूँ, जय ने कहा। नहीं भैया, मैं बस से चली जाऊँगी, अनु ने कहा। अनु बहस मत करो, जिसने कहा है कि तू जाएगी वो तुझे ऐसे नहीं जाने देगा। चल, जय ने उसे कार में बिठाया और चल पड़ा। रास्ते भर जय उसकी आंखों के आंसुओं को देखता रहा। जय को लगता है कि अनु के ऐसा करने के पीछे कोई बड़ी वजह है। अनु ऐसी लड़की नहीं है, उसे विक्रम के अलावा किसी और लड़के से कोई वास्ता नहीं। अगर विक्रम ने ऐसा किया होता तो भी उसे पता चल जाता, लेकिन दोनों कभी मिले ही नहीं हैं, तो फिर ये कैसे हुआ? जब तक अनु खुद नहीं बताएगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। जय सोच में पड़ा हुआ अनु के घर के पास वाली गली में कार खड़ा करता है। अनु एक बार जय की तरफ देखती है, कार से उतरकर अपने घर में चली जाती है। अनु ने ऐसा क्यों किया भैया? अनु के जाने के बाद श्रेया विक्रम से पूछती है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देंगी, लेकिन सच तो हमारे सामने है। क्या किसी ने उसे मजबूर किया होगा? वो ऐसी लड़की नहीं है भैया, श्रेया उदास होकर कहती है। श्रेया चाहे जो भी हुआ हो, जब तक अनु खुद नहीं बताएगी हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ये भी सही है, श्रेया सोचती है। विक्रम को ऐसे देखकर श्रेया को बहुत दुख होता है। आखिरी परीक्षा के बाद कॉलेज में छुट्टियां पड़ जाती हैं। विक्रम सोचता है कि अब अनु से मिलना मुश्किल होगा। विक्रम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। महेंद्र जी तो उसे बिजनेस की जिम्मेदारियां देना चाहते थे, लेकिन विक्रम यूएस जाना चाहता है। अब वो क्या करेगा? दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। अनु कॉलेज न होने की वजह से घर पर रहती और घर के कामें करती हैं, सबके लिए खाना बनाती। एक दिन रत्ना किसी काम से बाहर जाती है तो अनु वैष्णवी के पास जाती है। वैशु, हाँ कहकर पुकारा वैष्णवी ने। हमेशा की तरह कमरे में आई और बोली, क्या कर रही हो वैशु? कुछ नहीं, बताओ तुम। वो मुझे कोई नौकरी दिलवा दो वैशु, घर पर खाली बैठे बैठे अजीब लगता है। तुम्हारे दोस्त है ना, किसी से कहकर देखो, कहीं कोई नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी चलेगी, मैं कर लूँगी। अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? इन छुट्टियों में क्या करूँ, कोई काम करती रहूँ तो कुछ पैसे भी आएंगे ना। अब कब तक माँ और पापा पर निर्भर रहूँगी? मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं वैशु, समझो प्लीज़, अनु ने कहा। ठीक है अनु, मैं अपने दोस्तों से कहकर देखूँगी, कहीं कोई नौकरी मिलती है क्या। तुम्हें सिस्टम का काम भी आता है ना? मैं देखती हूँ, वैष्णवी ने कहा। हाँ वैशु, वो थोड़ा जल्दी देखना, अनु ने कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और सोचती है, मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। आखिरी साल की फीस भी श्रेया ने भरी थी, इसलिए मैं कॉलेज जा पाई। अब मैं किस मुंह से कॉलेज जाऊंगी? अब यह सब संभव नहीं। घर पर अकेली रहना भी ठीक नहीं है, इसलिए कोई नौकरी करनी ही होगी। अगर मैं अभी से मेहनत करूंगी तभी मैं अपने बच्चे की देखभाल कर पाऊंगी, लेकिन 2 महीने बाद घर वालों को पता चल जाएगा, तब मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, इन 2 महीनों में नौकरी करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं कहीं कमरा ढूंढ लूँगी। अगर मुझे अकेले ही संघर्ष करना होगा। अब तेरे लिए मेरे बच्चे, बस तेरे लिए ही मेरी सारी कोशिशें। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे जैसा जीवन नहीं चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, और मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकती कि तुम्हारे पिता कौन हैं। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती कि तुम उसके लिए सब कुछ हो। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, शायद भगवान को भी मेरी खुशी पसंद नहीं है। ऐसा सोचते हुए अनु अपने पेट पर हाथ रखकर सोचती है, मुझे कितने महीने हुए हैं? शायद 3 महीने, लेकिन मैं कोई दवा भी नहीं ले रही हूँ। पहले नौकरी करके अस्पताल दिखाना होगा कि मेरा बच्चा कैसा है। वैसे भी हम एक ही बार मिले थे ना, फिर भी तुम पेट में कैसे आ गए? तुम्हारे पापा बहुत तेज है। अगर मैं रोज़ रोज़ उनके साथ रहूँ तो अम्मो, उनको संभालना मेरे बस की बात नहीं बाबू। यह सोचते हुए अनु उस रात को याद करने लगी
जब विक्रम ने उसे पूरी रात नहीं छोड़ा था, वह कितने प्यार से उसमें समा गया था। उस दिन शायद उसे एहसास हो गया था कि वह उसकी है, इसलिए उसे ढेर सारे चुंबनों से नहलाते हुए प्यार से, जैसे वह उसका कोई सामान हो, उसे अपने में समेट लिया था। यह सब याद करके अनु धीरे से मुस्कुराई। अपने आंसू पोंछते हुए, तुम्हारे साथ रहने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला विक्रम जी। मुझे यह कहने का मौका भी नहीं मिला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कितनी अभागी हूँ जिसको कोई प्यार नहीं करता। हर लड़की की तरह मैं भी एक अच्छे लड़के से प्यार करना चाहती थी। उससे शादी करके उसके साथ सारी खुशियाँ पाना चाहती थी, और हमारे प्यार की निशानी जो बच्चे होते उन्हें हम दोनों मिलकर खुशी से पालते। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें यह भी नहीं बता सकी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जब भी मेरी आंखों में देखते थे, मैं तुम्हारे प्यार में डूब जाती थी, लेकिन तुम्हारे सामने खुद को कितना संभालती थी यह मुझे ही पता है। यह सोचते हुए मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है विक्रम जी, लेकिन कैसे? भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी है कि मैं यह भी नहीं कह सकती कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन मैं आपसे सब कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पेट में पल रहा आपका बच्चा आपका प्यार पाना चाहता है। हम दोनों साथ में खुश रहे और अपने बच्चे का साथ में स्वागत करें, ऐसा सोचती हूँ। लेकिन कैसे विक्रम जी? मुझे आपका प्यार चाहिए विक्रम जी। आपकी मौजूदगी में अपने सारे दुख आपसे कहूँ, और जब तक वो कम ना हो जाए तब तक रोती रहूँ। अभी तो आप मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। आपकी बहन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ये सोच सोच कर मेरा बुरा हाल है। विक्रम को कहीं बाहर न जाते हुए घर में ही देखकर महेंद्र जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या है मंजू, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई खत्म हो गई है? बिजनेस देखने के लिए कुछ है या ऐसे ही खाली रहेगा? मंजू ने कहा, अरे उनकी पढ़ाई कल ही खत्म हुई है, कुछ दिनों से अपनी मर्जी से रहने दो। वही तो, कितने दिन? उन्होंने पूछा। मुझे यहाँ बिजनेस नहीं देखना डैडी, मैं यूएस जाना चाहता हूँ। विक्रम ने कहा, जो तभी वहाँ आ रहा था। क्या बात कर रहे हो विक्रम? अगर तुम यहाँ से चले गए तो यहाँ का बिजनेस कौन देखेगा? विक्रम ने अपने पिता से कहा, मुझे बस 2 साल का समय दीजिए डैडी, मैं इन 2 साल में वहाँ नौकरी करके आ जाऊँगा, फिर यहाँ का बिजनेस संभाल लूँगा। तब तक आप थोड़ा धैर्य रखें। महेंद्र ने पूछा, लेकिन हमारे पास इतने सारे व्यवसाय होने के बावजूद तुम दूसरे देश जाकर नौकरी करना क्यों चाहते हो? मुझे वहाँ नौकरी करनी है डैडी, महेंद्र जी ने कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। वैसे वहाँ मेरा एक दोस्त है, उससे कह दूँगा तुम वहीं नौकरी करोगे, वहीं उसकी कंपनी में करोगे। ठीक है डैडी, विक्रम ने कहा। ठीक है, तुम कब जाओगे? मैं टिकट बुक करवा दूँगा और वहाँ तुम्हारे लिए घर देख लेगा, मैं अपने दोस्त से कह दूँगा। जो पिताजी कह रहे थे उस पर विक्रम ने ठीक है डैडी कहा। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय मंजू कहकर वह चले गए। उसके जाने के बाद मंजू जी अपने बेटे के पास आकर बोली, बेटा विक्रम, तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ है? क्या तुम्हें अपनी माँ से भी कुछ नहीं कहना? उन्होंने कहा। अपने बेटे के बाल को सहलाते हुए विक्रम ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहूँ, मैं अपनी परेशानी बता नहीं सकता माँ। कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ विक्रम। विक्रम ने मंजू जी से कहा, कुछ नहीं माँ, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है ना, मैं यहाँ अपने दोस्तों और आप सबको छोड़कर दूर जा रहा हूँ, उसी के बारे में सोच रहा था। मंजू जी ने कहा, इतनी ज़बरदस्ती क्या है विक्रम, तुम्हें वहाँ जाकर नौकरी करनी है, हमारे बिजनेस हैं, तुम्हारा वहाँ जाना नौकरी करना ये सब मुझे पसंद नहीं, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा को कभी नहीं रोकते बेटा। तुम्हारे लिए तुम्हें जो पसंद है वो करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम ऐसे उदास रहोगे तो हमें क्या अच्छा लगेगा बताओ। मुझे भी बदलाव चाहिए ना माँ, पढ़ाई ख़त्म होते ही बिजनेस संभालना होगा तो मुझे भी कुछ सीखना होगा ना, इसलिए मैं वहाँ कुछ दिन नौकरी करूँगा तो मुझे बिजनेस की सारी बारीकियाँ पता चल जाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन ऐसे उदास मत रहो, ठीक है? मंजू जी ने कहा। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आता हूँ, कहते हुए विक्रम ने जय को कॉल किया और अपनी कार लेकर बाहर चला गया।
तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होती हैं और ख़त्म होते ही सबसे पहली बात, आप लोगों को इस वीडियोज़ पे ढेर सारे लाइक्स करने हैं, सभी को करने हैं। और एक कहानी आप लोगों को शेयर करनी है जो आपकी लाइफ की सबसे शर्मिंदगी वाली स्टोरी होंगी। या फिर आप अपनी कहानी शेयर नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो जो हमेशा इमोशनल हो जाता है। और जाते जाते बताते जाओ अभी किन किन को लगता है कि अनु सच में पागल है।